क्या हो रहा है, भविष्य में हमको क्या चाहिए। हमारे अनुसार जो 90 का दौर था वो सामाजिक न्याय का दौर था, लालू जी ने सामाजिक न्याय दिया। आज का जो दौर है, हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, अगर हमको मौका मिलेगा तो लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, तेजस्वी आर्थिक न्याय बिहार के लोगों को देने का काम किया। और हमारा चुनाव में क्या मुद्दा था? हमारा चुनाव में यही ना मुद्दा था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम आपको ला करके देंगे। हमने क्या कहा था कि अगर हम सीएम बनेंगे तो पहली कलम से 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उस समय क्या कहा करते थे भाजपा के लोग, नीतीश जी, कि हम 19 लाख देंगे। आज कहाँ है 19 लाख? कोरोना काल में कितने लोग, व्यवसायी लोग, कितने छोटे मोटे उधार लेकर के बेचारे अपना काम शुरू किए, सबका दुकान जो है वो तबाह हो गया। सबसे पहली बार जब नीतीश कुमार जी कोरोना पे भाषण दे रहे थे बिहार विधानसभा में कि मास्क मत लगाइए, जिसको होगा वही लगाएगा, फिर अपने गलती को सुधारा था। उस दौर की बात कर रहे हैं जब कोरोना को कोई ढंग से जानता नहीं था, जो ठीक विधानसभा चल रहा था, सत्र चल रहा था, उसके बाद लॉकडाउन लगा था। उस समय हमने मांग की थी कि व्यवसायिकों को जो नुकसान होगा इसकी भरपाई जो है सरकार को इनको देखना चाहिए कि कोई ऐसे लोग जो हैं जो व्यवसाय करेंगे, काम करते हैं, जिनके यहाँ कई लोगों को वो काम देते हैं, कई लोगों को वो राहत पहुंचाने का काम करते हैं, ज़रूरत पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके सरकार जो है उनको आर्थिक सहयोग करे, ये ऐलान करे। कई लोगों का दुकान जो है बंद हो गया होगा, कई लोग जो है तंगी में आए, बहुत परेशानी थी उस समय। और यही नहीं, आप देखिएगा कि सब लोगों ने, जितने आपके मंच पे आप देख रहे हैं, केवल वैश्य समाज के ही लोग नहीं बैठे, हर एक कम्युनिटी के लोग बैठे, हर समाज के लोग तो बैठे। हम लोगों को क्या बोला जाता था? MY की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है, बोल बोल करके हम लोगों को सीमित करने का प्रयास रचा गया, साजिश रची गई। जितने मंत्री वैश्य कम्युनिटी के, बताया होगा, ठीक है, राम प्रकाश जी तो खुद मंत्री थे। पहले कितनी संख्या होती थी वैश्य कम्युनिटी के लोगों के मंत्री होते थे। और हमारे तो जगदा बाबू जी से पहले तो रामचंद्र पूर्वे जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमको लगता है उनसे लंबा कोई रहा ही नहीं। फिर उनको जब वो हटे प्रदेश अध्यक्ष से तो हम लोगों ने MLC बना करके भेजने का काम किया। राज्यसभा देखिएगा तो प्रेमचंद गुप्ता जी, 4 हमारे राज्यसभा में, एक जो है प्रेमचंद गुप्ता जी है। इस बार हमने बिहार विधानसभा में 12 टिकट हम लोगों ने देने का काम किया। हाँ, बीच में दिक्कत था क्योंकि गठबंधन था, सीटें हम लोगों की नहीं बचती थी ज़्यादा लड़ने की, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की। और ये केवल शुरुआत है। अभी बोचहा का उपचुनाव हुआ, लोग कहते थे, कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसी जाति राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं देगी। आज जो है इतना वोट मिला बाई इलेक्शन में कि 36,000 से हम लोग बोचहा का चुनाव जीत करते हैं। एक ऐसा कम्युनिटी नहीं है जिसका हमको वोट नहीं मिलता है, साथ नहीं मिलता है। अरे भाई, कोई भी जात हो, हम जो बात उठाते हैं, जब हमारी पार्टी जिन मुद्दों को लेके चलती है, आप बताओ, अगर हम बेरोजगारी खत्म करने की बात करते हैं, जो बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है, आप बच्चों को पढ़ाते हो, लिखाते हो ताकि आपका बुढ़ापा में सहारा बने, आज उसको पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं हो रहा, पलायन करना पड़ता है, कहीं बाहर जाता है। आज जब उसके नौकरी दिलाने की बात करते हैं
तो क्या खाली यादव और मुसलमान में ही खाली बेरोजगारी है क्या? स्वर्ण जातियों में भी है, पिछड़ी जातियों में भी है, अति पिछड़ी जातियों में भी है, दलित महादलित में भी है, अल्पसंख्यकों में भी है। जब हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करते हैं तो इसमें सारे जात, सारे धर्म, सबकी बात करते हैं। तो कौन सी गलत बात कर रहे हैं? लोग बोलते हैं कि आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। अरे किस बात का जंगल राज आएगा? कौन सा जंगल राज की आप बात कर रहे हैं? जंगल राज की तुलना करने के लिए देखिए, हम बड़े साइंटिफिक सोच के हैं। हमको अगर कोई कहेगा तो हम प्रमाण मांगेंगे, स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तब जाकर के हम कोई नतीजे पे आएंगे। किसी के कह देने से नहीं होता। जब ये जंगल राज की बात, हम तो अभी 2011 के बाद से हम सक्रिय हुए राजनीति में। उस समय से पहले तो हम क्रिकेट खेलते थे। जब बाद में पता चला जंगल राज का आरोप लगाते हैं, तथ्य लाओ, हमने बिहार विधानसभा में भी रखा। कोई भी अगर आपको तुलना करनी होती है तो आपको डेटा चाहिए होता है। अपराध हुए एक साल में बिहार में तो कितने हुए? 90 में कितना हुआ? 2005 में कितना हुआ? 2015 में कितना हुआ? 2020 में? आंकड़ा होता है कि नहीं होता है? उसी से ना तुलना कीजिएगा। जब लालू जी का राज था, राबड़ी जी थे, तो झारखंड और बिहार एक था, आबादी भी ज्यादा थी। अब बिहार की आबादी सोचिए, आज बिहार झारखंड एक होता तो कितनी बड़ी आबादी होती कि नहीं होती? हम देखें, जब बिहार और झारखंड एक था, हमारा सरकार था, तब आंकड़े कम थे, और 2005 के बाद से 2019 तक आंकड़े बढ़ गए। यानी ये तो फेलियर हुआ नीतीश जी का कि कम आबादी में भी, कम क्षेत्रफल में भी आपने लोगों को सुरक्षित नहीं रखा। तो हम तो आंकड़े पे गए, इसका कोई जवाब नहीं, दे ही नहीं सकता है लोग। रणविजय साहू जी इतना बढ़िया काम करते हैं, कहीं हत्या होती है वैश्य कम्युनिटी के, देर नहीं लगाते, तुरंत पहुंचते हैं, तुरंत मेरा परिजनों से बात कराते हैं। हम अधिकारियों को फोन करके अपील करते हैं कि भाई जांच करो। कई जगह हम लोग शामिल भी हुए, लेकिन आज की जो मौजूदा सरकार है, कहते ना, नम हो गई है, नम हो जाता है शरीर जो है, चूटा काट रहा है, हाथ मरोड़ रहा है, मुक्का मार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, निकल गया। काहे? क्योंकि आप सबको रितु जायसवाल जी ने कहा ना कि बंधुआ मजदूर समझ रखा है कि वोट हम ही को देगा। अब तय कुर्सी टूट गया देख के। तो हम यही अरे भाई घूसा नहीं मारे हैं, ठीक। तो हम यही कहें कि ये जो मौजूदा सरकार एकदम नम हो चुकी है, कुछ महसूस नहीं होता। अब ये हुई है या जानबूझ के रुई ठूसा गया है या मुंह में दही जमा लिया गया है, ये हमको नहीं पता। आज हर साल 500 हत्याएं व्यवसायिक समाज से होती है। 500। आप कल्पना कीजिए, पहले अखबारों में कहीं घटना हो जाती थी 90 के दौर में तो फ्रंट पेज पे देता था। आज आप लोग सब लोग अखबार पढ़ते होंगे, कहाँ दिखता है? तो ये हालत है। तो इसलिए तो हमने पूर्व में कहा कि हम लोग अपने काम को गिना नहीं पाए, प्रचार नहीं कर पाए और दुष्प्रचार के शिकार बन गए। अब साजिश थी, षड्यंत्र था। राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते ही।
तो हम इतना कहना चाहते हैं आप सब लोगों को, ज़्यादा नहीं, बहुत देर से आप लोग यहाँ खड़े हैं, इतना ज़रूर आग्रह करेंगे कि हम युवा हैं, नए सोच के हैं, और सच में दर्द होता है बिहार की हालत देख करके, जब नीति आयोग की रिपोर्ट में हर एक सूचकांक में बिहार फिसड्डी है पिछले राज्य में स्थान पे। देश में सबसे गरीबी सबसे ज़्यादा बिहार, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बिहार, हर तरह से शिक्षा में चौपट बिहार, चिकित्सा में चौपट बिहार, पलायन में सबसे ज़्यादा बिहार के लोग, मतलब ये हालत होती है। आप बताइए, आज इसकी महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल डीजल हर चीज़ महंगा हो गया। हम तो कई बार कहें कि भाई यही भाजपा के लोगों को महंगाई पहले डाइन नज़र आती थी, अब भौजाई नज़र आने लगी। गाना वो लोग नहीं गाता था, महंगाई डाइन खाई जाता है, कितना चला था भाई। और आज महंगाई की मत बात करो, नारा गड़ा गया था, क्या क्या नारा गड़ा गया था, अब की बार महंगाई पर वार, फिर से मोदी सरकार का जो था, अब की बार महंगाई पर वार। कहाँ गया वार? कितना हो गया गैस चूल्हा का दाम, हर चीज़ महंगा होता जा रहा, सब लोग तबाह हैं, परेशान हैं, तंगी हालत है। तो इन चीज़ों पर कोई कुछ नहीं कर रहा, कहीं कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही है इस मौजूदा सरकार में। ब्लॉक थाने चले जाइए तो क्या हो रहा है आप देखिएगा, बिना भ्रष्टाचार के, घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता पूरी तरीके से जो है। अभी हम शिवानंद तिवारी जी हमको एक अखबार का कटिंग दिखा रहे थे, अखबार के कटिंग में था कि एक महिला जो मुजफ्फरपुर जेल में थी, कई महिलाओं को वहाँ बिहार में, बताइए नीतीश जी के राज्य में, भाजपा डबल इंजन के राज्य में क्या क्या हो रहा। बालिका मुजफ्फरपुर तो हम लोगों ने देखा ही, उसके बाद से महिला ने कि बिहार के जेलों में महिलाओं को खाना नहीं दिया जाता है जब तक वो संबंध सारे। अब ये हालत है, राज नहीं ना है, ये सब राक्षस राज आ गया है। ये डबल इंजन नहीं है, ये ट्रबल इंजन है। इसलिए कौन खुश है बता दीजिए, कोई कम्युनिटी अगर, कोई भी इस मौजूदा सरकार से खुश नहीं। लेकिन हम सब लोगों से यही कहना चाहते हैं, आप लोग सब लोग यहाँ आए हैं, आज जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पहली दफ़ा लालू जी ने किया, उसके बाद से ही लोग जो है करना शुरू किए। लोगों ने जो बैठा रखा है उससे आप लोगों को और हम पर विश्वास कीजिए, हम सब लोगों को जो है मौका देंगे, सभी समाज लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। एक विश्वास जो है वो आप हमको जो है देने का काम, और अगर हम विश्वास तोड़ेंगे तो सजा हो ही ना जाएगी। कोई परमानेंट होता है, कोई परमानेंट नहीं होता। कितने बड़े से बड़े आए चलेंगे, लेकिन एक काम हमको ज़रूर करना है कि एक बार जो हमारे नौजवान भाई जो बेरोजगारी से जो परेशान हैं, उनको जो है हम रोजगार देने का काम करें। ये काम हमको करना है। एक कोशिश हमारी लगातार है, कई योजनाएं हैं, तो बाकी सब चीज़ तो चलता ही रहेगा। हम लोग ने कई बात कई जगह पे बोला है, लेकिन आप सब लोग
जहां हम लोगों ने मौका दिया वैश्य कम्युनिटी को, लगभग 11-12 सीटें हम लोग दी। परफॉर्मेंस कितने अपने विधायक 5 जीत के आए, और एक अभी एमएलसी वाले दिए थे सिवान से जायसवाल साहब को, वो भी चुनाव जीत करके आए। तो भाई कई लोग हैं ऐसे, तो कई लोगों को मौका पहले भी दिया गया, लेकिन ये है कि हम लोग अगर हाथ बढ़ा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो आप लोग कोई कमी छोड़ नहीं रहे। और जैसा कि हमने कहा, ये तो शुरुआत है, कोनो 2, 4, 5, 10, 12 से थोड़ी ना होता। सबको हम लोगों को लेकर के चलना है। हर जगह जो काबिल हो, जो हकदार हो, तो हम लोग ये काम करते रहेंगे। और आप सब लोग यहाँ आए, इतने भीषण गर्मी में, तड़पती धूप में, गर्मी में आप लोग यहाँ आए, ये दिखाता है कि अब आप लोग किसी के बंधुआ वोटर नहीं रहेंगे। तो आप सब लोगों को आज फिर से बामा शाह जी, दानवीर बामा शाह जी के जयंती के अवसर पर उनको याद करते हैं, नमन करते हैं, श्रद्धा के सुमन उनके चरणों पर अर्पित करते हुए, आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए, सारे हमारे पार्टी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के लोगों को भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। के जब पहली बार जयंती समारोह रांची में मनाया जा रहा था, तो हम सोशल मीडिया में देखे कि बड़ा जोर से उनका जो भाषण है वायरल हो रहा है, फैल रहा है। तो उसमें लालू जी ने भी ये कहा था, जो वैश्य कम्युनिटी से जो तेली समाज आते हैं, तो लालू जी ने उस वक़्त कहा था कि जो व्यवस्था जो बनाई गई थी उस समय, लोग कहा करते थे कि जब भी आप निकलिए तो मुंह में कहीं यात्रा के लिए तो दही लेकर के चलिए। तो लालू जी ने वही कहा कि मैया दही खिलाती थी कि यात्रा शुभ हो, और लोगों में ये प्रचार किया जाता था कि यात्रा करो तो कोई तेली समाज के लोगों का मुंह मत देखो। ये बात कहोगे, क्या व्यवस्था थी? लोगों को मानसिक गुलाम बनाया गया। और जो पहले का जो दौर था, उस समय के दौर में जो सबसे ज्यादा सभी समाज को जरूरत जो थी, वो सामाजिक न्याय की थी। और हम लोग जिस पार्टी से आते हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। सबको मान, सबको सम्मान, सबकी तरक्की हो, ये हम लोगों की कोशिश रहती है। लालू जी ने सामाजिक न्याय करके दिखाया उस दौर में। और हम लोग कहते हैं, मेरे घर में जो लोग काम करते थे, जो हमको बचपन से जो पाले पोसे, वो तेली समाज के थे। और खाना जो हमारे यहाँ जो बनाता है, वो भी जो है तेली कम्युनिटी के। तो हम लोगों में कभी भी ऐसी भावना हमारे परिवार में, या ऐसी संस्कार जो है, कभी नहीं रहे कि मुंह मत देखो। हमको तो डेली स्कूल ले जाना, छोड़ना, खिलाना, पिलाना इसी कम्युनिटी ने किया। और देखिए, सबसे कम उम्र के हम जो है पूरे देश में सबसे युवा डिप्टी सीएम भी बने और नेता अपोजिशन लीडर भी बने। और पहले चुनाव जो हमने जो जीता, अपने नेतृत्व में जो चुनाव हमने, इसमें सबसे बड़ी पार्टी अगर उभर करके आई तो राष्ट्रीय जनता दल आई। कि हम तो सरकार बना लिए थे, ये तो बेईमान लोग चोर दरवाजे से सरकार में आए।